भैया ये हमारी जिम्मेदारी होती है यात्री को ट्रेन में बिठाना। जी जी यात्री एक भगवान की तरह होता है। जी बिल्कुल। उसको गाड़ी में बिठाना है, हमें बाहर निकालना है, पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है हमारी। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। मैं आया था आज रेलवे स्टेशन पे, मथुरा के रेलवे स्टेशन। मुझे जाना था उदयपुर। जाने से पहले मैंने एक यहाँ दृश्य देखा जो कि हमारे देश में महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पे, उनको मजबूत करने के नाम पे, उन्हें आगे बढ़ाने के नाम पे, उन्हें पुरजोर उनका साथ दिया जाता है। उसी के संदर्भ में मैंने यहाँ एक महिला को देखा जो कि हमारे सामान को, हमारे भारी से भारी ब्रीफकेस को आराम से उठाकर ट्रेन में रखती हैं, हमें बाकायदा बसुविधा हमें वहाँ बैठाती हैं, सारे कार्य करती हैं। उनसे मैं आज आपकी बात करवाऊंगा, मिलवाऊंगा, अभी उनसे पूछूंगा क्योंकि मेरी एक जिज्ञासा हुई। उनसे पूछूंगा कि कितने वक्त से वह ये कार्य कर रही हैं, क्या उद्देश्य था उनके जीवन में और क्यों इस कार्य को करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली। तो सारी जानकारी वो मुझे अभी देंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी वो सामान रखते हुए उनके हाथ में चूड़ी टूटी और उनके थोड़े खून भी निकला है। अभी मैं उनसे मिलवाता हूँ, उनका नाम भी बताएंगे, वो सारी बातें। तो सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनीता देवी। अनीता देवी नाम है मेरा। अनीता देवी नाम है आपका? हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जानती हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। तो अब इससे ज़्यादा सशक्त क्या हुई, आप मेरे को बताएं, परिभाषा दें इसकी। परिवार से क्या, यहाँ मेहनत करके खा रही हैं और क्या 11 साल से काम कर रही हैं इधर में। कितने वक्त से? 11 साल से। 11 साल से कार्य कर रही हैं आप इसी को? 11वें साल चल रही है मेरी। तो आपने ये कार्य मतलब चुना क्यों, ये अपना जो कर रही है? ऐसा तो कुछ नहीं, अब बच्चों के लिए पालने पोसने के लिए करा है अपने। बच्चों को पालने पोसने के लिए। तो मतलब एक जुनून था ये कार्य करने का। आजकल तो महंगाई का जमाना है भैया, कहाँ से आएगा एक जना, कैसे? महंगाई का जमाना है। तो हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो साड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं। साड़ी फैक्ट्री में कार्य करते हैं। तो आपको यहाँ 11 साल हो गई। 11 साल में कभी मतलब ऐसा लगा कि इस कार्य को मैं कर रही हूँ, कार्य मेरे करने लायक नहीं है? लगता तो है भैया, पर पैसा की खातिर तो करना ही पड़ता है ना। पैसे की खातिर करना पड़ता है। अच्छा, कैसे भरेंगे? और कोई मजबूरी तो नहीं कि उसको करने के लिए? मजबूरी नहीं है, पर भैया नौकरी सरकारी नहीं है तो मजबूरी है। सरकारी नहीं तो मजबूरी। तो फिर क्या करोगे, प्राइवेट नौकरी है। अब वो साड़ी फैक्ट्री आज कर लिया काम, 4 दिन बंद हो गया। अच्छा, बंद भी रहता। और कोरोना में वो वैसे भी वो घर पे बैठे रहे होंगे। घर पे बैठे रहे। तो आपका लेकिन चलता रहा होगा? नहीं, मेरा भी बंद रहा। तो कोरोना में तो आप भी प्रभावित रही होंगी? कोरोना में तो बस मजबूरी है, कहाँ से आवे कैसे कैसे करा है पता ही नहीं। नहीं, मैं देख रहा था कि आप ट्रेन की बोगी में सामान रख रही थी, लोगों को अच्छे तरीके से बैठा रही थी। तो मतलब इतना काम जो क्या शिफ्ट चलती है आपकी? भैया ये हमारी जिम्मेदारी होती है यात्री को ट्रेन में बिठाना। जी जी। यात्री एक भगवान की तरह होता है। जी बिल्कुल। उसको गाड़ी में बिठाना है, हमें बाहर निकालना है, पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है हमारी। वर्किंग टाइम क्या रहता है आपका जो कार्य करने का, वो समय क्या? वो सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक रहता है। सुबह शाम से? सुबह 8 से शाम के 8 बजे। सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक। हाँ, फिर मैं वैसे 10 बजे घर चली जाती हूँ खाना पीना खाने। अच्छा, 10 बजे घर चली जाती हैं? हाँ, फिर 2 बजे आती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि खाना वगैरह कौन बनाता है बच्चों के लिए? अब तो मेरी बेटी बनाती है। अच्छा, बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? मेरे में 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी है, 2 बेटे हैं। तो कितने साल की होगी बेटी? बेटी है 15 साल की। पढ़ा लिखा रही हैं उसे? हाँ, 10th में पढ़ रही है वो। हाँ जी। अच्छा, पढ़ने में अच्छी है वो? हाँ ठीक है। हाँ, तो उसे पढ़ाएं लिखाएं। और क्योंकि कोशिश तो यही है तीनों बच्चों को अच्छी तरह से और पढ़ाएं। मैं तो बस यही कहूँगा कि उसे अपने जैसा होना है, क्योंकि मैंने आपको देखा तो एक अलग ही एहसास हुआ कार्य करने का और अलग ही एक जिज्ञासा हुई आपसे बात करने की, तो मैंने आपको रोक लिया। ठीक है भैया, बस बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अच्छे, अब मैं मेहनत कर रही हूँ, ऐसे बच्चा नहीं करें क्योंकि बच्चे कहीं कम से कम नौकरी मिले। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो उन्हें मतलब बड़े होकर क्या बनाना चाहती हैं आप अपनी बेटी को? बेटी जो बन जाए अपनी किस्मत की बात है। फिर भी आप इतनी मेहनत कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, क्या अच्छी बेटी पढ़ ले तो नर्सिंग वर्सिंग कोर्स कर ले अपना, तो अच्छी शादी हो जाए और अच्छा काम करे। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कार्य कर रही हैं आप, इसमें कभी कोई परेशानी आपको सामना करना पड़ा कभी इतने 11 साल से? ऐसे तो भैया कोई कोई यात्री तो आता उठवाता भी नहीं है सामान के, भाई हम लेडीज पे नहीं उठवाएंगे, आप जाओ, रहने दो रहने दो। नहीं, बहुत से लोग ऐसे नहीं, इस वजह से नहीं उठवाते हैं कहीं उठाए या ना उठा पाए। तो सोचते हैं कि लेडीज कैसे उठाएगी, हाँ महिला है ये कैसे उठाएगी सामान। तो मैंने कहा भैया आप जैसे कुली को पैसा दोगे वो मुझे दोगे। कोई तो हाथ जोड़ के चला जाता, भैया नहीं नहीं आप जाओ, मुझे नहीं उठाना आपसे। मैंने भैया ऐसे थोड़ी है, मैंने भैया जो आपको कुली को देना वो मुझे देना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। कोई उठवा लेता, कोई तो मना कर देता है, फिर चले आते हैं, क्या करें। कोई हाथ जोड़ता है कि नहीं। अच्छा, कोई हाथ भी जोड़ता है? और क्या हाथ जोड़ देता, नहीं बहन जी आप मत उठाओ। नहीं। तो अच्छा, अब आप मुझे इतना बताएं कि हमारे देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
भाई देश की महिलाओं को हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पुरुष की बराबरी करनी चाहिए। और क्या सही है, पुरुष से कम थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मेहनत करने में तो बिल्कुल नहीं, मैंने आपको देखा, आप तो बिल्कुल कम। तो भैया आज तो एक ही बैग देखा है, 4-4 6-6 बैग लेके जाते हैं हम। अच्छा, 4-4 6-6 बैग लेके जाती हैं आप? 2 कंधों पे, सर पे 2, दोनों कंधों पे ले जाके जब जाते हैं। तो अच्छा एक बात बताएं, थकती नहीं है आप? मतलब 12 घंटे का आप टाइम देती हैं? थक जाते हैं, क्या करें, पर मेहनत तो करनी है ना। मेहनत करनी है, घर चलाना है तो। हाँ, घर चला, अच्छा, तो मेहनत। आदत हो जाती है। तो आप कुछ ऐसा बोलें जो महिलाओं के अंदर कुछ जगह, कुछ एहसास हो, आप कुछ ऐसा बताएं मेरे देखने वाले कर सकें। भाई मैं तो महिलाओं से ये कहती हूँ कि हमेशा मेहनत करो, अच्छी जो भी कोई काम हो उसमें हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करके करना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैं भी 10 साल से किराए पे रह रही थी, अब मैंने खुद मेहनत करके, मेरे पति ने, मैंने, दोनों ने मेहनत करके घर मकान खड़ा किया है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने अभी इनकी बात सुनाई, उन्होंने बोला कि मेहनत करना सबसे अच्छी बात है। आज के दौर में अगर पति और पत्नी दोनों कमाते हैं तो बहुत बेहतर है, घर का खर्चा तभी चलता है, महंगाई बहुत है। कोरोना टाइम में ये दोनों ही बेचारे लाचार हो गए थे, क्योंकि ये यहाँ सरकारी नहीं है, ये 12 घंटे की नौकरी करती हैं, अच्छे तरीके से करती हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं दोस्तों, और यात्रियों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही उनका काम आसान करती हैं और उनको सहायता करती हैं।